मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग की दुनिया में ना चीजों को देखने का नजरिया बड़ा ही सीधा और स्पष्ट होता है। हाँ बिल्कुल। एक सटीक डायग्नोसिस की उम्मीद होती है वहाँ। राइट। वो मतलब अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे मशीन के नीचे हाथ रखा जाएगा और वो टूटी हुई सफेद लाइन फिल्म पर बिल्कुल साफ नजर आ जाएगी। हाँ, डॉक्टर सीधा पॉइंट करके बता सकता है कि दिक्कत कहाँ है। एग्जैक्टली ये पूरी तरह से बाइनरी होता है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम क्लियर। और इंसानी फितरत को ना ये क्लैरिटी बहुत पसंद आती है। सही बात है, हमें चीजें एकदम विजिबल और कैटेगराइज्ड देखना अच्छा लगता है। लेकिन जब हम कमर्शियल लॉ और कंज्यूमर राइट्स की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, क्योंकि वहाँ कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। बाजार में जो सौदे होते हैं उसका कोई एक्सरे नहीं होता। बिल्कुल। और यहाँ हम एक ऐसे लैंडस्केप को देख रहे हैं जो काफी धुंधला है, जहाँ सही और गलत के बीच की लकीरें समय के साथ बार बार खींची और मिटाई गई हैं। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी धुंधले लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं लाइक कमर्शियल लॉ के डिटेल नोट्स, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क्स और कुछ बेहद दिलचस्प लैंडमार्क केस लॉज हैं। राइट। तो इन सब को खंगालते हुए हम एक ऐसे ही कानूनी सिद्धांत की गहराई में जाएंगे, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसने सदियों तक दुनिया भर के बाजारों पर राज किया है। कैविएट एम्प्टर। एग्जैक्टली, कैविएट एम्प्टा, मतलब लेट द बायर बीवेयर, या अगर हिंदी में कहें तो क्रेता सावधान रहे। तो इस डीप डाइव का मिशन इसी प्राचीन लैटिन मैक्सिम का असली मतलब डिकोड करना है। हाँ, हम देखेंगे कि ऐतिहासिक रूप से इस कानून ने सारा रिस्क सिर्फ और सिर्फ बायर के कंधों पर क्यों डाला। और फिर ऐसा क्या हुआ कि मॉडर्न लॉज को, खासतौर पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक्सेप्शंस बनाने पड़े। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं कैविएट एम्प्टर के कोर कॉन्सेप्ट से। मतलब इसका सीधा सा लीगल मतलब यह है कि बाजार में गुड्स खरीदते वक्त बायर को खुद कॉशियस रहना चाहिए। बिल्कुल। लॉ ये मानकर चलता है कि जब कोई इंसान अपने पैसे खर्च कर रहा है तो वो अपनी आंखें, अपना दिमाग और अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करेगा। राइट। अगर किसी ने बिना सोचे समझे, बिना जांच परख के खरीदारी कर ली और बाद में प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकल आया, तो सेलर कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कानून ने ऐसा रूखा नियम बनाया ही क्यों? वही ना, मतलब क्या कानून बेचने वालों का पक्ष ले रहा था? नहीं, इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। उस दौर में जब ये नियम बना था, ऐतिहासिक रूप से ट्रेड बहुत ही सिंपल होता था। हाँ, ट्रांजैक्शंस आमने सामने होते थे। ऑनलाइन डिलीवरी या पैक्ड डब्बों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एग्जैक्टली। मान लीजिए कोई इंसान बाजार में घोड़ा खरीदने गया। वो इंसान खुद वहां मौजूद है, घोड़ा उसके सामने खड़ा है। वो उस घोड़े को फिजिकल लेवल पर देख सकता है, उसके दांत चेक कर सकता है, चाल देख सकता है। बिल्कुल, सब कुछ आंखों के सामने है। अब अगर वो घोड़ा खरीद लिया जाता है और बाद में वो रेस के लिए अनफिट निकलता है। अच्छा, और अगर बायर ने सेलर को पहले अपना पर्पस नहीं बताया था कि उसे रेस का घोड़ा चाहिए? हाँ, तो यहाँ कानून कहता है कि गलती सिर्फ और सिर्फ बायर की है। सेलर ने बस एक घोड़ा बेचा था, उसने कभी ये क्लेम नहीं किया कि ये घोड़ा रेस जीतेगा। मेक सेंस। मतलब सेलर की ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है कि वो बायर का दिमाग पढ़े कि आखिर इस इंसान को घोड़ा चाहिए क्यों। राइट। इसे एक और रोजमर्रा की एनालॉजी से समझते हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सब्जी मंडी से टमाटर खरीदता है। हाँ, इंसान खुद अपने हाथों से टमाटर उठाता है, उसे घुमाकर चेक करता है कि वो कहीं से खराब तो नहीं है। बिल्कुल। यहाँ सेलर की ड्यूटी नहीं है कि वो हर छोटा दाग पॉइंट आउट करे और कहे कि अरे देखिए, इस टमाटर के पीछे एक छोटा सा निशान है। एग्जैक्टली। जब तक सेलर जानबूझकर उस दाग को छुपा ना रहा हो, तब तक प्रोडक्ट को परखने की पूरी जिम्मेदारी बायर की होती है। ये कैविएट एम्प्टर का सबसे प्योर फॉर्म है। लॉ किसी को बेबी सिट नहीं करना चाहता। हाँ, लॉ अंधों की तरह खरीदारी करने वालों को प्रोटेक्ट नहीं करता। लेकिन कमर्शियल हिस्ट्री में एक ऐसा मोड़ आया जहां ये परफेक्ट लगने वाला नियम चरमरा गया। और वो मोड़ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मास मैन्युफैक्चरिंग। मतलब टमाटर चेक करना तो आसान है क्योंकि डिफेक्ट बाहर से दिख जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मॉडर्न कॉमर्स के पैराडॉक्स को समझिए। जैसे जैसे दुनिया एडवांस हुई, चीजें खरीदना आसान हो गया, लेकिन उन्हें चेक करना नामुमकिन हो गया। राइट। मतलब आज के इस कॉम्प्लेक्स दौर में क्या किसी पैक्ड दूध का केमिकल कॉम्पोजिशन दुकान पर खड़े होकर चेक किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। या फिर जब कोई इंसान वॉशिंग मशीन खरीदता है, तो क्या वो शोरूम में उसका इंटरनल मोटर मैकेनिज्म खोलकर चेक कर सकता है? हाँ, कोई ये थोड़ी कहेगा कि जरा इसका कवर हटाना, मैं इसके तार चेक करना चाहता हूँ। प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। पहले जूते एक मोची बनाता था। हाँ। इंसान अपने सामने चमड़ा कटते देखता था। हाँ।
आज जूते किसी दूर देश की फैक्ट्री में बनते हैं और सीलबंद डब्बे में आते हैं। एग्जैक्टली कोई सिर्फ बाहर का रंग या डिजाइन देख सकता है, अंदर का मटेरियल कैसा है किसी को नहीं पता। और यहीं पर कानून को एहसास हुआ कि कैविएट एम्प्टर का ये स्ट्रिक्ट रूल अब बायर्स के लिए अनफेयर हो गया है। तो जब बायर प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट कर ही नहीं सकता तो डिफेक्ट निकलने पर उसे जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि लॉस सेलर को हमेशा बचा लेगा? क्या कोई भी मैन्युफैक्चरर खराब सामान बेचकर कह सकता है कि लेट द बायर बिवेयर, तुम्हारी गलती है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कानून का एक खूबसूरत एवोल्यूशन देखने को मिलता है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ने इस बदलती रियलिटी को समझा। हाँ, और रिस्क एलोकेशन के सिद्धांत को ही बदल दिया। एग्जैक्टली। कानून ने कुछ बेहद सॉलिड एक्सेप्शंस क्रिएट किए, खास तौर पर सेक्शन 16 के तहत, जहां रिस्क बायर से उठकर वापस सेलर पर आ जाता है। तो चलिए इन लीगल एक्सेप्शंस की गहराई में चलते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है? सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है फिटनेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रोडक्ट का सही होना। मतलब जब बायर कोई ऐसी चीज खरीदता है जिसे वो खुद जज नहीं कर सकता, तो एक इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री पैदा होती है, राइट? हाँ, सेलर को सब पता है, बायर को कुछ नहीं पता। ऐसे में बायर पूरी तरह से सेलर की एक्सपर्टीज पर रिलाय करता है। तो लॉ का अप्रोच यहाँ क्या है? लॉ एकदम क्लियर है। अगर बायर अपना स्पेसिफिक पर्पस सेलर को साफ साफ बता देता है और सेलर की स्किल पर भरोसा करता है, तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन बन जाती है कि गुड्स उस पर्पस के लिए रीजनेबली फिट होने चाहिए। मतलब सही चीज देने की जिम्मेदारी अब सेलर की है। अच्छा, इसे किसी केस से समझा सकते हैं क्या? हाँ, एक बहुत ही फेमस केस है, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। इस केस के फैक्ट्स बहुत दिलचस्प और थोड़े दर्दनाक भी हैं। दर्दनाक? क्या हुआ था? एक बायर ने एक दुकान से हॉट वाटर बॉटल खरीदी। ओके। जब वो इंसान उसमें गर्म पानी डालकर इस्तेमाल कर रहा था, तो वो बॉटल अचानक फट गई। अरे बाप रे! हाँ, जिसकी वजह से उस इंसान को गंभीर चोटें आईं और वो जल गया। तो जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो सेलर ने क्या कहा? सेलर का बचाव वही पुराना कैविएट एम्प्टर। सेलर ने कहा कि बायर ने चेक करके बॉटल ली थी। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं माना होगा। बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने कहा कि हॉट वाटर बॉटल का पर्पस इतना ऑब्वियस है कि उसे अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। इंसान उसमें गर्म पानी ही रखेगा, शरबत नहीं। राइट, पर्पस एकदम क्लियर था। हाँ, और चूंकि बायर ने वो बॉटल इस भरोसे पर खरीदी थी कि वो गर्म पानी सहेगी, इसलिए कोर्ट ने सेलर को लायबल माना और डैमेजेस पे करने को कहा। मेक सेंस। इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कोई कार डीलर के पास जाता है और स्पेसिफिकली कहता है कि मुझे हिमालय के पहाड़ों पर ऑफ रोडिंग के लिए कार चाहिए, और डीलर उसे बुगाटी पकड़ा दे। बुगाटी। ट्रैक पे तो वो बहुत तेज भागती है, लेकिन पहाड़ों के लिए उसका ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल अनफिट है। एग्जैक्टली। यहाँ कार डीलर कैविएट एम्प्टर का बहाना बनाकर नहीं बच सकता। वो ये नहीं कह सकता कि कार तो पसंद करके ली थी। बिल्कुल, क्योंकि बायर ने पर्पस बता दिया था और डीलर की एक्सपर्टीज पर भरोसा किया था। लेकिन यार एक सवाल और खड़ा होता है यहाँ। क्या हो अगर कोई बायर अपना स्पेसिफिक पर्पस बताई ना और बस एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मांगे, लाइक मुझे एक कार चाहिए या मुझे दूध चाहिए? वहां क्या होगा? यहाँ एंट्री होती है दूसरे बड़े एक्सेप्शन की, जिसे कहते हैं मर्चेंटेबल क्वालिटी। मर्चेंटेबल क्वालिटी सुनने में थोड़ा हेवी टर्म लग रहा है। टर्म हेवी है, पर मैकेनिज्म बहुत लॉजिकल है। अगर कोई प्रोडक्ट उसके डिस्क्रिप्शन के आधार पर खरीदा जा रहा है, तो उसकी क्वालिटी कम से कम ऐसी होनी चाहिए जिसे एक आम इंसान नॉर्मली एक्सेप्ट कर सके। हाँ, मतलब उसमें कोई ऐसा हिडन या लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो उसे स्टैंडर्ड इस्तेमाल के लिए ही अनफिट बना दे। एग्जैक्टली। इसके लिए फ्रॉस्ट वर्सेस आइल्सबरी डेयरी कंपनी का केस एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इस केस में एक इंसान ने डेयरी कंपनी से दूध खरीदा। दूध दिखने में बिल्कुल नॉर्मल था, कोई अजीब महक नहीं, रंग बिल्कुल सफेद। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि उस दूध में टाइफाइड के जर्म्स थे। दूध पीने से परिवार में बीमारी फैल गई और एक दुखद मौत भी हो गई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो क्या डेयरी कंपनी को लायबल माना गया? डेयरी कंपनी ने तर्क दिया है कि टाइफाइड के जर्म्स नंगी आंखों से नहीं दिखते, तो इसमें उनकी क्या गलती है? हाँ, मतलब कैविएट एम्प्टर लगाने की कोशिश की। बिल्कुल, लेकिन कानून यहाँ रिस्क एलोकेशन का इस्तेमाल करता है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई दूध खरीदता है तो उसका इम्प्लाइड मतलब होता है कि वो इंसानों के पीने के लायक होना चाहिए। राइट, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हाँ, टाइफाइड के जर्म्स एक लेटेंट डिफेक्ट है जो साधारण जांच से पता नहीं चलते, तो कानून ने सेलर पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगाई।
क्योंकि एक आम खरीदार अपने किचन में लेबोरेटरी सेट करके दूध टेस्ट तो नहीं कर सकता ना। एग्जैक्टली। लेकिन डेयरी कंपनी के पास दूध को टेस्ट करने का पूरा मैकेनिज्म होता है। जो पार्टी रिस्क को कम करने की बेहतर पोजीशन में होती है, जिम्मेदारी उसी की होती है। तो यहाँ कैविएट एम्प्टर पूरी तरह से खारिज हो गया। हाँ, हालांकि इसी एक्सेप्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैच भी है। कैच? कैसा कैच? कानून अंधों की मदद नहीं करता। अगर कोई डिफेक्ट पेटेंट है, यानी आसानी से दिख रहा है, और बायर ने उसे इग्नोर कर दिया, तो लॉ सेलर को सजा नहीं देगा। अच्छा, मतलब मान लीजिए कोई शर्ट खरीद रहा है और उसके बीचों बीच एक बड़ा सा छेद है। बिल्कुल। और अगर बिना देखे वो शर्ट खरीद ली गई, तो बाद में ये नहीं कह सकते कि ये मर्चेंटेबल क्वालिटी की नहीं है। राइट। अगर चेक करने का मौका सामने था और गवा दिया, तो कैविएट एम्प्टर का भूत वापस आ जाएगा। गलती बायर की ही मानी जाएगी। एग्जैक्टली। चलिए अब तीसरे एक्सेप्शन पर आते हैं, सेल बाय सैंपल, डिस्क्रिप्शन और ट्रेड यूसेज। मतलब कई बार हिडन डिफेक्ट से परे पूरी की पूरी डील ही एक सैंपल या वादे पट्टी की होती है। राइट। हाँ, ग्लोबल सप्लाई चेन इसी भरोसे पर चलते हैं। कानून कहता है कि अगर सेल किसी सैंपल के बेसिस पर हुई है, तो बल्क गुड्स उस सैंपल से मैच करने चाहिए। जैसे मान लीजिए एक होलसेलर को लाल रंग की टॉय कार का सैंपल दिखाया और उसने 50,000 कार्स का ऑर्डर दे दिया और डिलीवरी में ऑरेंज रंग की कार्स निकल आई। तो सेलर ये थोड़ी कह सकता है कि ऑरेंज कार में कोई खराबी थोड़ी है। कैविएट एम्प्टर। बिल्कुल नहीं। यहाँ डिफेक्ट की बात ही नहीं है, बात आइडेंटिटी की है। जो प्रॉमिस था वो टूट गया। बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। और यही चीज सेल बाय डिस्क्रिप्शन पर भी लागू होता है ना। हाँ, हमारी सोर्सेज में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर कोई सेलर एक रीपिंग मशीन बेचते वक्त कहता है कि ये बस 1 साल पुरानी है, और जब मशीन डिलीवर होती है तो पता चलता है कि वो खटारा है, कई साल पुरानी है। एग्जैक्टली। तो बायर सीधा कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है और रिफंड मांग सकता है। अच्छा, एक चीज और थी इसमें, ट्रेड यूसेज। ये क्या होता है? हर व्यापार के अपने कुछ अलिखित नियम होते हैं, कस्टम्स, जो इम्प्लाइड कंडीशंस क्रिएट करते हैं। कोई एग्जाम्पल? जैसे बंदरगाह पर किसी जहाज के सामान की नीलामी हो रही है और ट्रेड कस्टम है कि अगर सामान में पानी भर जाने से डैमेज हुआ है तो उसे पहले बताया जाएगा। और अगर सेलर उसे छुपा ले? तो सेलर पूरी तरह से फॉल्ट पर है। यहाँ कैविएट एम्प्टर काम नहीं करेगा। अब आते हैं चौथे और शायद कानून के सबसे सख्त हिस्से पर, फ्रॉड और एक्टिव कंसीलमेंट। हाँ, जहाँ भरोसे का जानबूझकर कत्ल किया जाता है। जब सेलर इंटेंशनली किसी डिफेक्ट को छुपाता है या धोखा देता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्रिकी सवाल आता है दिमाग में। क्या अगर सेलर ने झूठ नहीं बोला, बस वो चुप रहा, तो क्या किसी डिफेक्ट पर चुप्पी साधना, लाइक मेयर साइलेंस, फ्रॉड है? कानूनी तौर पर इसका सीधा जवाब है नहीं। मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। मतलब सिर्फ चुप रहना धोखा नहीं है? नहीं, सेलर की ड्यूटी नहीं है कि वो संत महात्मा बनकर खुद से प्रोडक्ट की कमियां गिनाए। राइट। अगर सेकंड हैंड कार बिक रही है तो सेलर को थोड़ी कहेगा कि वैसे इसके वाइपर्स थोड़ा शोर करते हैं। बिल्कुल, बायर को खुद जांच करनी होगी। लेकिन क्या? अगर सेलर ने डिफेक्ट छुपाने के लिए कोई एक्टिव कदम उठाया है, तो वो फ्रॉड है। एक्टिव कदम मतलब? मान लीजिए उसी कार के इंजन ब्लॉक में एक बड़ा क्रैक है और सेलर उस क्रैक को वेल्ट करके ऊपर से नया पेंट कर देता है ताकि इंजन नया लगे। ओहो, ये तो पक्का फ्रॉड है। एग्जैक्टली। ये मेयर साइलेंस नहीं है, ये सच्चाई छुपाने के लिए उठाया गया शातिर कदम है, एक्टिव कंसीलमेंट। यहाँ कानून बायर को पूरी तरह शील्ड करता है। तो अगर इन सभी लीगल सोर्सेज और हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर एकदम साफ है। हाँ, कैविएट एम्प्टर ऐतिहासिक रूप से एक बेसिक शील्ड जरूर था जिसने बायर्स को कॉशियस रहना सिखाया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया कॉम्प्लेक्स हुई, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ने इसे मॉडर्न ट्रेड के हिसाब से ब्यूटीफुली बैलेंस कर दिया। बिल्कुल। आज बाजार में खरीदार बहुत सुरक्षित है। रिस्क का कांटा बायर से शिफ्ट होकर सेलर की तरफ आ गया है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर गौर करना जरूरी है। कौन सा सवाल? आज हम डिजिटल मार्केट्स और ग्लोबल ई-कॉमर्स के युग में हैं, जहां कोई प्रोडक्ट को फिजिकली नहीं देखता। हाँ, सब कुछ इमेजेस और एल्गोरिथम्स पर बेस्ड होता है। तो क्या इस डिजिटल दुनिया में कैविएट एम्प्टर सच में रेलेवेंट बचा है, या फिर जिस तरह से टेक मॉनिटरिंग और इंस्टेंट रिटर्न पॉलिसीज आ गई हैं, क्या मार्केट पूरी तरह से कैविएट वेंडिटर यानी लेट द सेलर बिवेयर में नहीं बदल गया है? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। आज शायद वो एक्सरे मशीन जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, वो गायब नहीं हुई है,
बस वो हमारी स्क्रीन्स के पीछे बैकग्राउंड में चल रही है। एग्जैक्टली जहां एक एल्गोरिदम तय कर रहा है कि कौन सा सेलर सही है। तो अगली बार जब कोई बिना प्रोडक्ट देखे बाय नाउ पर क्लिक करे तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि उसे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। वो 100 साल पुराना कानून या फिर वो नया डिजिटल इकोसिस्टम। कमर्शियल लॉ की ये एक ऐसी शिफ्ट है जिसे आगे ऑब्जर्व करना यकीनन बेहद रोमांचक होगा। बिल्कुल। तो इसी थॉट के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना और अपने कंज्यूमर राइट्स का ध्यान रखिए।